एक राजा था, राजा, उसके एक राजकुमार था। वो कहाँ पढ़ता था? गुरुकुल में, और उसी के साथ में एक उसका सहपाठी भी पढ़ता था। एक था राजा का बच्चा और एक था व्यापारी का बच्चा। दोनों ने गुरुकुल में शिक्षा अपनी ली और शिक्षा लेके बाहर आए। तो जो व्यापारी का बच्चा था उसने डेयरी खोली, डेयरी। उसने बहुत सारी भैंसें ली। अब हुआ क्या, धंधा चलते चलते एकदम ठप हो गया, उसकी सारी भैंसें मर गई। 2 दिन तक, 4 दिन तक बच्चे भूखे रहे। तो बच्चे की माँ ने कहा तुम्हारा वो दोस्त है ना राजा, उसके पास चलते हैं अपन, वो अपनी मदद करेगा। तो वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, गया। जैसे ही वो राजा ने सुना, वो भागा भागा गेट पर आया और ले गया प्यार से। खूब आदर किया, खूब सम्मान किया, खूब सत्कार किया, और कहा कि अपन सवेरे बात करेंगे। सुबह हुई, जब पूछा तो उसने कहा धंधा मेरा चौपट हो गया है और मेरी सारी भैंसें मर गई हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मंत्री, एक काम करो, इसको ना एक भैंस दे दो। तो वो पति पत्नी सोचने लगे, इतना बड़ा राजा और एक भैंस दे रहा है, बड़ा ही कंजूस है ये तो। लेकिन मरते क्या ना करते, एक भैंस लेके आ गए। बच्चे दूध पीते और सो जाते। 10-15 दिन बाद क्या हुआ, उनकी वो भैंस मर गई। अब पत्नी ने कहा कि कैसे चले? बोले बोलना नहीं, उस कंजूस राजा के पास नहीं जाना है। 2-4 दिन तक और नहीं गए, लेकिन फिर जाना तो पड़ा, फिर गए। वही हुआ, खूब आरती हुई, को सत्कार हुआ, को खाना पीना होगा। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि वो भैंस मर गई। तो नहीं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मंत्री जी, इनको एक भैंस और दे दो। लेकिन अभी भी दी तो एक ही भैंस दी, एक मर जाती है, 2 दे देता कम से कम, तो एक बची जाती। ले आए, फिर वही उनने दूध पिया, खाया पिया। 15 दिन बाद वो दूसरी भैंस भी मर गई। फिर राजा के पास गए, फिर सत्कार हुआ, फिर खाना पीना हुआ, फिर राजा ने एक भैंस और दे दी। वो एक भैंस लेके आ गए, फिर खाना पीना हुआ, फिर 15वें दिन वो भैंस मर गई। अब पति ने कही मैं नहीं जाता। बोले नहीं, जाना तो पड़ेगा। चौथी बार गए, फिर सत्कार हुआ, फिर राजा ने क्या किया, एक भैंस दी, वो भैंस लेके आए। 15 दिन बाद क्या हुआ, वो भैंस भी आ गई। तुमने सोचा मर गई, तो है ना माइंडसेट का खेल। अब वो भैंस भी आई तो 2 भैंसें हो गई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर 4 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई। उसका काम चल पड़ा। एक दिन पत्नी बोली कि चलो अपन आभार करके आते हैं। उसने कैसा भी धराया, मदद तो की ना, आज जो भी अपन है वो उसकी वजह से है। तो वो राजा के पास गया। राजा ने कहा क्या मर गई क्या? बोला नहीं, मरी नहीं है, अब हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, आपका आभार करने आए हैं कि आपने हमारी मदद की। बोले कोई बात नहीं है मंत्री, अभी एक काम करो, इनको 100 गाय दे दो और 100 भैंसें दे दो और 100 संग में बकरियां भी दे दो और 5 गांव भी दे दो और 1000 स्वर्ण मुद्रा भी दे दो। जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना तो वो गैरोस हो गई। पानी डाल के उसे उठाया गया। राजा ने पूछा क्या बात है भाभी जी? अरे अजीब हो तुम, जब हमको जरूरत थी तो एक भैंस, और अब जरूरत नहीं है तो 100 भैंस और 100 गाय और संग में 100 बकरियां भी और 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी और 5 गांव, ये चक्कर क्या? बोला भाभी जी सच बात ये है कि जब तुम आए थे ना, तब तुम पर लगी थी शनि की 7.5। मैं तुम्हें पूरा राज भी देता ना तो सब का सब स्वा हो जाता। अब शनि आता है तो लेता है, अब जाता है तो देता। अब उसकी आ गई जाने की बारी। अब मैंने तुमको जो दिया है ना, वो सब तुम्हारा 10-10 गुना हो जाएगा। तो वो जो थे वो क्या सोच रहे थे, उस राजा को कंजूस। और जबकि राजा की सोच क्या थी, तो माइंड सेट वाले की सोच को आप कभी समझ नहीं पाओगे। हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा साथ नहीं दे रहा है, उसको समय का ज्ञान है, समय का चक्र है, उसे मालूम है कि मैं इस समय कुछ भी दे दूंगा तो इस पर कुछ भी बचने वाला है नहीं है। तो आप समझते हो, आपके आसपास ऐसे माइंडसेट वाले लोग आपको मिलते हैं कभी, और मिलेंगे भी तो तुम उनको कोसोगे जी भर के नहीं। क्यों? बड़ा कंजूस है ये तो। वो कंजूस नहीं है, वो तुम्हारा साचा शुभचिंतक है। वो कैसे भी करके तुम्हारे माइंड को सेट करना चाहता है, तुम्हारे बुरे वक्त को निकालना चाहता है। और तुमने देखा भी होगा, कभी कभी मिट्टी को हाथ लगाओगे तो सोना हो जाती है, और कभी कभी सोने को हाथ लगाओगे तो वो भी क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाता है।
ऐसे ही तुमने देखा होगा, कभी कभी तला भुना कितना भी खा लो सब हजम हो जाता है, और कभी कभी जरा सा दूध भी पी लो वो भी नुकसान कर जाता है। तो इसमें समय का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी सांप भी काट लेता है तो हम बच जाते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति जहर की गोली खा लेता है तब भी बच जाता है, ट्रेन के नीचे आकर भी बच जाता है, और कभी कभी व्यक्ति पत्थर की ठोकर से भी चला जाता है। तो तुलसी नर का बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, और वही अर्जुन और वही वान। कहते हैं ना कि अर्जुन ने महाभारत में सबको परास्त कर दिया, और जब भगवान चले गए और वो द्वारका से गोपिकाओं को ला रहा था और द्वारका खजाना ला रहा था, तो कुछ भील आए और लूट के ले गए, और अर्जुन से अपना धनुष और बाण भी नहीं उठा। तो हम सब जो है ना एक निमित्त हैं। अगर हम अपने आप को निमित्त मानेंगे और कहेंगे कि करण करावन हार वो है और हम निमित्त हैं, तो हमारी जो शक्ति है वो 10 गुनी हो जाती है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो भी अच्छा हुआ वो मैंने किया, मेरी मेहनत, मेरी दुकान, 5 बजे जाता था, रात को 12 बजे आता था, फिर भी कमाई नहीं होगी तो कब होगी, जहां में भगवान ने क्या कर दिया, और अचानक दुकान में आग लगती है तो हे भगवान तूने लगा दी आग, कमा रहा था तो तू, आग लगाई तो कौन ने। ये ऐसे हाल है हमारे, हम चीजों से आसक्त हो जाते हैं, और अब आग लग गई तो फिर ये भी नहीं कि हम धैर्य रख लें, तो धैर्य भी नहीं रखेंगे। क्या किसी की दुकान में आग लगती है तो नई दुकान नहीं बनती क्या? बनती है दुकान, लेकिन उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि वहीं गिर पड़ते हैं।